जो हो गया उसे कभी सोचा नहीं करते, कि जो हो गया उसे कभी सोचा नहीं करते, और जो मिल गया उसे कभी खोया नहीं करते। कि ज़िंदगी में कुछ उन्हें हासिल होता है, कि ज़िंदगी में कुछ उन्हें हासिल होता है, जो वक्त और हालात पर कभी रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पर कभी रोया नहीं करते। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माधव स्टडी पॉइंट पर। तो बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज का मोटिवेशन आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जावान बनाएगा। तो आज की जो हमारी क्लास है वो प्रश्नावली 3.2 हम इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इससे पहली वाली वीडियो में हमने बच्चों प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट करा चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है। तो बच्चों, अब हम देखते हैं, यहाँ पर हम करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान हम निकालने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिएगा हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। बच्चों, वैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है। रैखिक का मतलब होता है कि जिस चर की घात एक होती है, जिस चर की घात एक होती है और यहाँ पर बराबर का चिन्ह होता है, मतलब जिसमें हमारी दो साइड होती हैं, एक LHS और RHS। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा रैखिक समीकरण। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा रैखिक समीकरण, और ये दो चर में हमारे रैखिक समीकरण दे रखे हैं। तो इन दोनों को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करके बच्चों हमें x और y के मान निकालने हैं। ठीक है बच्चों, इन्हीं दोनों से हमारे x और y के मान निकलेंगे। तो आइएगा देखते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है। तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है बच्चों कि यहाँ से हम क्या करेंगे, किसी एक चर को x को या y को प्रतिस्थापित करते करके दूसरी साइड में ले आते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि इसको हम कॉपी करेंगे और दायां पक्ष में जाके इसको हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है जी, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये अगर संख्या प्लस की है तो इधर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। अगर यहाँ पर ये संख्या माइनस की है तो इधर जाके प्लस की हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आइएगा हम हल करते हैं। तो यहाँ देखो बच्चों, सबसे पहले ये पहला समीकरण है। तो x बराबर ये है 14 प्लस y को जब हम इधर लेके जाएंगे, प्रतिस्थापित करेंगे इसको, तो ये माइनस का y हो जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा समीकरण नंबर 3। इसको हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। अब बच्चों हम क्या करेंगे, x का मान, इसी x का जो मान है, ये x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, जो ये x का मान है 14 माइनस y, इसको हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो समीकरण नंबर 2 है x माइनस y बराबर 4। तो अब यहाँ देखो बच्चों, ये x है और x का मान हमें कितना दिया, 14 माइनस y, तो ये हो जाएगा 14 माइनस y। लेकिन बच्चों यहाँ देखो, ये x की वैल्यू हमें 14 माइनस y दी है, और ये यहाँ पर माइनस y ऑलरेडी पहले से ही है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 4 माइनस के 1y और माइनस के 1y, ये हो जाएगा माइनस के 2y बराबर, ये बच्चों 4 है। अब ये हमारा अचर पद है तो इसको हम अचर पद के पास लेके जाएंगे। ये संख्या बच्चों प्लस की है तो इधर जाके हो जाएगी माइनस की। ठीक है जी, ये माइनस के 2y बराबर, अब देखो बच्चों 4 में से जब हम 14 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस के 10, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर 10/2। तो यहाँ पर जो बच्चों निकल के आएगा, यहाँ से हम यहाँ कर रहे हैं, अब y बराबर आ जाएगा 2 का भाग देंगे हम 10 में, तो ये आ जाएगा 5। ठीक है बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमने देखो क्या किया है, ये समीकरण नंबर हमने 2 लिया है ये वाला, और यहाँ पे x का मान हमें कितना दिया है, समीकरण नंबर 3 से 14 माइनस y दिया, तो यहाँ तक हमने 14 माइनस y लिख लिया। उसके बाद ये माइनस के y है बराबर 4 है, माइनस के y माइनस के 2y हो जाएगा। ये प्लस के 14 को जब हम इधर ले जाएंगे माइनस के 14 हो जाएगा, इसमें से इसको उठाएंगे माइनस के 10 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा बच्चों, और 2 को जब इसके बटे में लेके जाएंगे तो 2 पंजे 10, मतलब कि y का मान आ गया 5। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, y का मान, ये बच्चों हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, किस में रखेंगे बच्चों, 3 में रखने पर। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ से हमारा x का मान निकल जाएगा। तो ये देखिए x बराबर 14 माइनस के y,
तो x बराबर बच्चों ये 14 है और y का मान हमारा कितना आया 5। तो बच्चों यहाँ पर जो x का मान निकल के आएगा वो आ जाएगा 9। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो x का मान आया है 9 और y का मान आया हमारा 5। तो बच्चों यही हमें निकालना था। एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि अगर कभी भी एग्ज़ाम में ऐसे सवाल आते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रतिस्थापन विधि से ही पूछे, वो आपको ये भी पूछ सकता है कि आप इन दोनों समीकरणों का प्रयोग करके x और y के हल निकालिए। ठीक है बच्चों, तो आप कोई सी भी विधि का हल मतलब जो है प्रयोग कर सकते हो। चाहे तो आप विलोपन विधि का हल कर सकते हो, चाहे आप प्रतिस्थापन विधि का हल कर मतलब प्रयोग कर सकते हो। बच्चों अभी ये हमारी प्रतिस्थापन विधि चल रही है, जो विलोपन विधि है वो अगली वाली प्रश्नावली में आएगी, तो वो भी हम आपको समझाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इसका अगला भाग। अगला पार्ट है बच्चों यहाँ पर s माइनस टी बराबर 3, ये हमारा पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। तो यहाँ देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम सही कर लेते हैं। पहले इस भिन्न को हम सही कर लेते हैं, इन दोनों का लासा लेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 6। ठीक है जी, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 2 का गुणा s में करो तो ये आ जाएगा 2s और प्लस 3 का गुणा t में करेंगे तो ये आ जाएगा 3t बराबर है 6 बटे में मान लेंगे 1 और यहाँ करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2s प्लस के 3t, 1 का जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा और 6 का गुणा 6 में करेंगे तो ये हो जाएगा 36। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये है s और बराबर 3 और माइनस के t को जब हम इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा प्लस के t। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये बन जाएगा समीकरण नंबर 3। अब बच्चों हम क्या करेंगे, s का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, अब यहाँ पर हम 2 में रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो समीकरण नंबर 2 क्या है हमारे पास में, 2s प्लस के 3t और बराबर 36। अब यहाँ देखिए बच्चों, ये है हमारे पास में 2 और s का मान कितना दिया है हमें 3 प्लस टी। बच्चों ये यहाँ पर s है, आप इसको 5 मत समझना। ठीक है ना, तो ये 3 प्लस टी आ गया। अब उसके बाद है ये प्लस के 3t है और बराबर ये है 36। अब 2 का गुणा करेंगे, 2 तिया 6 और प्लस के 2 का गुणा करेंगे टी में 2t और प्लस ये कितना है 3t और उसके बाद में ये है 36। तो यहाँ पर देखो बच्चों 2t और 3t कितना आ जाएगा 5t बराबर, अब ये कितना है बच्चों 36 है। 6 को जब हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस के 6 हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये हमारा कितना है, ये हमारा 5t है, 2t और 3t, तो ये कितना है 5t। इसको मैं सही बना देता हूँ, 5t है। तो 5t बराबर 36 में से 6 गया तो ये बचेगा 3 और यहाँ पर बच्चों आ जाएगा t बराबर 30/5। तो ये t का मान कितना आ जाएगा 6। ठीक है बच्चों, अब t का मान 6 आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर t का मान समीकरण नंबर हम 3 में रखेंगे। ठीक है जी, तो t का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, किस में रखेंगे 3 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 है बच्चों यहाँ पर s बराबर 3 प्लस t। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये s बराबर 3 प्लस और t का मान कितना दिया है 6। तो यहाँ पर जो s का मान निकल के आएगा वो आ जाएगा बच्चों 9। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर s का मान 9 आ गया और t का मान आ गया 6। यही है हमारा प्रॉपर उत्तर। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं इसका अगला पार्ट। अगला पार्ट है बच्चों यहाँ पर 3x माइनस वाई बराबर 3 है, ये हमारा पहला समीकरण है। और 9x माइनस 3y बराबर 9 है, ये हमारा दूसरा समीकरण है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वैल्यू को प्रतिस्थापित करेंगे तो ये आ जाएगा 3x बराबर ये हो जाएगा 3 प्लस के वाई। ठीक है बच्चों, ये 3 प्लस के वाई, माइनस का वाई जब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये x बराबर 3 प्लस वाई बटे में आ जाएगा 3। ठीक है बच्चों, ये समीकरण नंबर बन जाएगा यहाँ पर 3। अब हम क्या करेंगे, x का मान
समीकरण नंबर और दो में रखने पर, ठीक है जी। तो समीकरण नंबर 2 में रखिए 9x माइनस के 3y बराबर 9। तो यहाँ देखिए बच्चों ये 9 है और x का मान कितना दिया है 3 प्लस y, और बट्टे में ये कितना है बच्चों, यहाँ पर बट्टे में है 3 और ये है माइनस के 3y और बराबर 9। अब यहाँ देखिए बच्चों ये 3 से कट जाएगा 3 बार, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इससे 3 का करेंगे हम यहाँ पर गुणा, 3 का गुणा करेंगे 3 त्रिका 9 और 3 का गुणा इसमें करेंगे 3y और ये है माइनस के 3y और बराबर 9। अब यहाँ देखिए बच्चों ये हमारा 9 प्लस के 3y और माइनस के 3y बराबर 9 है। आप क्या देख पा रहे हो यहाँ पर कि 3y माइनस के 3y ये कट गया, बचा क्या हमारे पास में, यहाँ पर तो 9 बराबर 9 बच रहा है। तो बच्चों यहाँ पर x और y का मान निकल ही नहीं रहा है। लेकिन अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो बच्चों कि यहाँ पर x बराबर जो निकल के आया है हमारे पास में, x बराबर जो निकल के आया है वो निकल के आया है 3 प्लस y और बट्टे में 3। अब यहाँ देखो बच्चों अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू अपनी तरफ से लेते हैं, जैसे y का मान हमने 0 लिया तो y का मान 0 लेंगे, y की जगह हम 0 लेंगे तो x का मान 3 प्लस 0 3/3 मतलब कि x का मान आ जाएगा 1। जैसा कि बच्चों यहाँ देखिए x बराबर ये 3 प्लस y/3 है और यहाँ पर x का मान y का मान मैं यहाँ पर 0 लेता हूँ पहले, तो क्या हो जाएगा 3/3 मतलब कि x का मान आ जाएगा 1। अगर मैं y का मान 1 लेता हूँ तो वो हो जाएगा 4/3। अगर मैं y का मान 2 लेता हूँ है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2 और 3 5, 5/3। ऐसे ही बच्चों y के मान अलग अलग लेने पर x का मान भी अलग अलग आएगा। तो बच्चों यहाँ पर कोई हमारी प्रॉपर वैल्यू तो निकल के आएगी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये y से y यहाँ पर ये हमारा चर पूरा ख़त्म हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें वैल्यू लेनी पड़ेगी अपनी तरफ से। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा बच्चों, उत्तर जो निकल के आएगा वो आएगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है जी। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे ये आपको लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर y का मान हम अपनी तरफ से मानेंगे या x का मान हम अपनी तरफ से मानेंगे, तो x के मान या फिर y के मान अलग अलग लेने पर दोनों की वैल्यू अलग अलग निकल के आएगी और अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं अगला पार्ट। तो बच्चों अब हम देखते हैं यहाँ पर अगला पार्ट है बच्चों यहाँ पर 0.2x और प्लस 0.3y बराबर 1.3 या फिर 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी एक वैल्यू को प्रतिस्थापित कर देंगे। तो 0.2x बराबर 1.3, आप इसको इधर ले जाइए तो यहाँ आ जाएगा 0.3y। बच्चों आप ज़रूरी नहीं है कि 0.3y को ही मतलब y वाले को ही आप प्रतिस्थापित करें, आप x वाले को भी प्रतिस्थापित कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर 0.2 को इसके बटे में ले जाएंगे तो x बराबर 1.3 माइनस 0.3y और बट्टे में आ जाएगा यहाँ पर 0.2, ठीक है जी। ये समीकरण नंबर बन जाएगा 3। अब बच्चों हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो समीकरण नंबर 2 क्या है, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ठीक है जी। तो ये समीकरण नंबर 2 है। तो अब देखिए यहाँ पर 0.4 और x का मान कितना दिया है बच्चों, यहाँ पर 1.3 माइनस 0.3y और यहाँ बच्चों बट्टे में कितना है, बट्टे में है 0.2। उसके बाद है बच्चों यहाँ देखिए x का मान यहाँ तक आ गया। अब ये प्लस में आगे क्या दे रखा है, ये प्लस में 0.5y और दिया है ना, बराबर ये कितना है 2.3। अब यहाँ देखो बच्चों ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और 2 से ये कट जाएगा 2 बार,
2 से कितनी बार कट जाएगा बच्चों? 2 बार। ये हम इसको यहाँ काट देते हैं 2 बार। अब यहाँ क्या करेंगे बच्चों? देखो आपको ध्यान रखना थोड़ा सा, इस 2 का हम यहाँ करेंगे गुणा। इस संख्या को मैं यहाँ लिख देता हूँ 2, और ये है 1.3 माइनस 0.3y, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर है प्लस के 0.5y और बराबर में 2.3। अब देखो बच्चों 2 का हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2.6, मतलब 13 दूनी 26 माइनस 0.6y प्लस ये कितना है बच्चों? 0.5y और बराबर में है 2.3। अब देखो बच्चों यहाँ पर 0.6 में से 0.5 गया तो क्या बचेगा? 0.1y, ठीक है जी। और ये है बराबर, ये कितना है? 2.3 और बट्टे में बच्चों ये आ जाएगा 2.6। तो यहाँ बच्चों ये देखो, यहाँ हम क्या करेंगे, सॉरी बच्चों, ये बट्टे में नहीं आएगा, ये प्लस में है, ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, वो बाई मिस्टेक लिख गया है। तो 0.1y बराबर, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस के 0.3 बचेगा, ठीक है बच्चों। और यहाँ देखो बच्चों, ये भी यहाँ पर माइनस का बचेगा, ये भी यहाँ पर माइनस का बचेगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा y बराबर 0.3 बटे में 0.1, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 3, क्योंकि 1 का भाग जब हम इसमें देंगे तो 3 बार जाएगा, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे बच्चों? y का मान रखेंगे हम समीकरण नंबर 3 में। तो यहाँ पर y का मान हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे बच्चों। तो यहाँ पर लिख देंगे y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। ऐसा क्यों बच्चों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमें यहाँ से x का मान और निकालना है। तो x बराबर क्या है बच्चों? यहाँ पर 1.3 और माइनस के 0.3y और बट्टे में है 0.2। अब देखो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 1.3 माइनस 0.3 गुणा, और y का मान कितना है? 3, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाएगा 0.2, तो 1.3 0.9 और 0.2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर अब देखो बच्चों, यहाँ से जब हम इसको घटाएंगे 1.3 में से 0.9 गए तो 0.4 बचेगा और बट्टे में है 0.2। अब यहाँ देखो बच्चों, पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा और 2 का भाग 4 में देंगे तो ये आ जाएगा 2 बार। तो इसका मतलब x का मान कितना आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 2, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर x का मान 2 आ गया और y का मान 3 आ गया, तो आप अपनी आंसर शीट में चेक कर सकते हो बच्चों, आंसर हमारा बिल्कुल सही आएगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं अगला पार्ट। अगला पार्ट है बच्चों यहाँ पर √2x प्लस √3y बराबर 0, ये पहला समीकरण है। और ये √3x माइनस के √8y बराबर 0, ये हमारा दूसरा समीकरण है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से देखिए √2x बराबर, इसको हम इधर ले जाएंगे माइनस के √3y, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? x बराबर माइनस के √3y और बटे में इसको लेके आएंगे तो √2, ये समीकरण नंबर बन जाएगा 3। अब हम यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है बच्चों। तो समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो ये समीकरण नंबर 2 क्या? √3x माइनस √8y और बराबर में है 0। तो यहाँ देखो बच्चों, ये कितना है? √3 और गुणा x का मान कितना है यहाँ पर? माइनस के √3 और बटे में √2, तो यहाँ पर है y, और ये माइनस के √8y बराबर 0, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखिए बच्चों, जब हम इसका गुणा करेंगे, इसको हम यहाँ कर देते हैं, √3 का गुणा √3 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 3y, ठीक है बच्चों। और बटे में कितना है? √ में 2। उसके बाद में यहाँ पर है माइनस के √ में 8 और ये y, बट्टे में है 1 मान लेंगे बच्चों, और बराबर में आ जाएगा 0।
अब यहाँ देखो बच्चों, जब हम दोनों का लासा लेंगे, यहाँ पर जब हम दोनों का लासा लेंगे तो अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसका गुणा इसमें करेंगे माइनस के 3y हो जाएगा। अब यहाँ देखो बच्चों, जब हम अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 8 से करेंगे तो ये अंडर रूट में 16 आ जाएगा, और अंडर रूट 16 का वर्गमूल कितना निकलता है? 4। तो ये आ जाएगा -4y बराबर 0/1। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7y हो जाएगा, ये -3y और -4y, इसका गुणा इस पर कर देंगे, ये आ जाएगा 0। तो y बराबर 0/-7, y का मान आ जाएगा 0। ठीक है बच्चों। अब y का मान समीकरण नंबर हम किस में रखेंगे? 3 में। तो यहाँ पर हम रखेंगे y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर तो समीकरण नंबर 3 है x बराबर -√3y/√2। तो यहाँ देखिए बच्चों, x बराबर -√3 और y का मान यहाँ पर कितना है? 0। तो 0 है बट्टे में √2। तो x बराबर, इसका गुणा इससे करेंगे 0 बट्टे में है √2, x बराबर आ जाएगा 0। ठीक है बच्चों। तो x का मान 0 आ जाएगा और y का मान 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं अगला पार्ट। यहाँ पर ये लास्ट पार्ट है बच्चों, ये आ जाएगा, ये हमें पहला समीकरण दिया है बच्चों, और यहाँ पर ये है हमारा दूसरा समीकरण। अब इसको हम पहले हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, इन दोनों का जब हम लासा लेंगे तो लासा आ जाएगा 6। 3 का गुणा करेंगे 3x में तो ये आ जाएगा 9x। 2 का गुणा इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 10y और बराबर -2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 9x -10y और ये आ जाएगा 6 दूनी 12। अब बच्चों यहाँ देखिए, ये है 9x बराबर, जब हम इसको -10y को इधर लेके जाएंगे बराबर से तो ये +10y हो जाएगा, और ये -12 यहाँ पर है ही है। ठीक है बच्चों। यहाँ x बराबर 10y -12 और बटे में है 9। ये समीकरण नंबर बन जाएगा बच्चों यहाँ पर तीसरा। ये तीसरा समीकरण बन गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये देखो, पहले इसको भी हम सही कर लेते हैं। यहाँ पर इन दोनों का जब हम लासा लेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3y। ठीक है जी। बराबर ये है 13/6। यहाँ ये 6 से 6 कट जाएगा तो दूसरा समीकरण जो बनेगा बच्चों 2x + के 3y बराबर 13। ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है जी। तो समीकरण नंबर 2 क्या है बच्चों, 2x + के 3y और बराबर में है 13। क्या है बच्चों यहाँ पर, ये है 13। ये दूसरा समीकरण है। तो यहाँ देखो, और x का मान हमें कितना दिया है, x का मान दिया है 10y और -12 और बट्टे में ये कितना है 9। ठीक है बच्चों। तो ये आ गया, और ये + के 3y है और बराबर में यहाँ पर कितना है बच्चों, यहाँ पर है 13। ये है। अब यहाँ देखिए, 2 का गुणा करेंगे 10 में तो ये आ जाएगा 20y और -24 बट्टे में ये कितना है 9, और ये है + के 3y, इसके बटे में 1 मानेंगे, बराबर आ जाएगा 13। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखो बच्चों, इन दोनों का हम लासा लेंगे, 9 आ जाएगा। 1 का गुणा करेंगे जब इसमें तो ये है 20y और ये कितना है -24, ये हो जाएगा 9 तिया 27, तो ये + के 27y और बराबर बच्चों ये कितना है हमारा 13, इसके बटे में मान लेंगे 1। अब 1 का गुणा जब बच्चों इसमें करेंगे तो देखो, ये तो 20y है और ये 27y है, तो ये 47y हो जाएगा। 1 का गुणा 24 में करेंगे तो 24 आ जाएगा। 9 का गुणा जब हम 13 में करेंगे तो 117 आ जाएगा। अब बच्चों अब यहाँ पर देखिए, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर
माइनस के 24 को हम इधर ले जाएंगे तो 47y बराबर 117 प्लस के 24। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 47y बराबर ये आ जाएगा 141 और y बराबर 141 बटे 47। तो y का मान आ जाएगा बच्चों 3। जब 47 का भाग 141 में देंगे तो 3 बार जाएगा। अब बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। अब 3 में रखेंगे, ठीक है जी, 3 में रखने पर तो ये देखो बच्चों समीकरण नंबर 3 क्या है हमारे पास, ये रहा। समीकरण नंबर 3 है बच्चों x बराबर 10y और माइनस के 12 और बट्टे में है 9। तो 10 गुणा y का मान कितना है बच्चों 3 और माइनस के 12 और बट्टे में ये कितना है 9। 10 या 30 हो जाएगा, माइनस के 12 आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा 9। अब ये देखो बच्चों 30 में से 12 गया तो 18 और 18 बटे 9, 9 से कट जाएगा 2 बार। इसका मतलब क्या है, x का जो मान निकल के आया है वो आ जाएगा 2। ठीक है बच्चों, यहाँ पर x का मान 2 है और y का मान 3 है, तो यही हमारा एकदम सटीक आंसर है। तो बच्चों ये हमने पहले वाले के सभी पार्ट क्लियर कर लिए हैं और कवर कर लिए हैं इसमें। तो अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है बच्चों यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। तो बच्चों हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y के मान निकालने हैं और x और y के मान निकालने के बाद में यहाँ पर हमें रखना है और यहाँ से हमें m का मान निकालना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, 2x प्लस के 3y बराबर 11 है बच्चों, ये पहला समीकरण दिया है। और दूसरा समीकरण है 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24 है। ठीक है जी, तो इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे पहले। तो 2x बराबर 11, इसको आप इधर ले जाइए तो माइनस के 3y, x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 11 माइनस के 3y और बट्टे में 2, समीकरण नंबर आ जाएगा 3। ये 2 इसके बटे में आ गया है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 2 ये है, ये आ जाएगा 2x माइनस के 4y और बराबर माइनस के 24। ठीक है जी, तो 2x का मान बच्चों यहाँ पर देखिए, अब x का मान कितना है 11 माइनस के 3y और ये बटे में कितना है 2 है और माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। अब बच्चों यहाँ देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 से 2 कटने के बाद में बचा क्या हमारे पास 11 माइनस के 3y और माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। माइनस के 3 और माइनस के 4 माइनस के 7y हो जाएगा, माइनस के 24, इसको आप इधर ले जाइए माइनस के 11, तो माइनस के 7y बराबर माइनस के 35 हो जाएगा बच्चों। माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर जब हम 7 का भाग देंगे 35 में तो ये आ जाएगा y का मान 5। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पर y का मान समीकरण नंबर रख देंगे हम यहाँ पर 3 में। तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो y का मान हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो x बराबर ये कितना बच्चों 11 माइनस के 3y और बट्टे में कितना है 2, तो 11 माइनस 3 गुणा y का मान कितना बच्चों यहाँ पर 5 बट्टे में है 2, तो यहाँ पर 11 माइनस के 15 और बट्टे में है 2, तो यहाँ पर बच्चों 11 में से 15 गए तो यहाँ पर बचेगा माइनस के 4 बट्टे में 2 है, तो x का जो मान निकल के आएगा वो आ जाएगा माइनस के 2। अब देखो बच्चों y का मान 5 है और x का मान माइनस के 2 है। अब हमको क्या करना है बच्चों, इस वाले समीकरण में रखना है y बराबर mx प्लस के 3। तो यहाँ बच्चों y का मान कितना निकला है 5, तो ये आ जाएगा 5
m गुणा x का मान कितना है -2 और +3। अब देखो बच्चों यहाँ पर y का मान 5 है, ये -2m है और +3 है। अब ये बच्चों 5 है, इसको हम इधर लेके आएंगे, -3 हो जाएगा -2m। 5 में से 3 गए तो 2 बचे और -2m। अब बच्चों देखो ये गुणा में है तो ये इसके बटे में आ जाएगा, 2/-2 बराबर m। तो बच्चों ये 2 से 2 कट जाएगा एक बार और ये माइनस ऊपर आ जाएगा, तो जो m का जो मान आएगा वो आ जाएगा -1। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो हमारा m का मान निकल के आया है वो आ गया -1। बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं अगला पार्ट। अब हम देखते हैं तीसरे वाले का पहला प्रश्न। यहाँ पर मतलब तीसरे प्रश्न का पहला पार्ट है बच्चों। यहाँ पर दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बच्चों इससे पहले ये क्या बोल रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि अब हमें यहाँ पर रैखिक युग्म भी बनाने हैं, मतलब रैखिक समीकरण भी बनाने हैं और उनको हल भी करना है। दूसरे वाले प्रश्न में हमें रैखिक युग्म बना के दे रखे थे और पहले वाले प्रश्न में भी दे रखे, लेकिन अब हमें यहाँ पर रैखिक युग्म बनाना भी है और उनको हल भी करना है। ठीक है बच्चों, तो ये कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो माना कि, अब इसको हम हल कर रहे हैं बच्चों, माना कि अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहली संख्या बराबर x मानेंगे और दूसरी संख्या बराबर क्या मानेंगे बच्चों, दूसरी संख्या बराबर y। चूँकि हमें जो रैखिक युग्म जो बनेगा वो x और y में बनाना है। ठीक है ना। तो अब ये क्या कह रहा है बच्चों, दो संख्याओं का अंतर। तो शर्त नंबर पहली क्या हो जाएगी, शर्त नंबर पहली हो जाएगी कि दो संख्याओं का अंतर। तो इन संख्याओं का अंतर कितना है बच्चों, यहाँ पर 26। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। उसके बाद में और एक संख्या दूसरी संख्या की, तो जो हमारी पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की, देखो बच्चों पहली संख्या हमारे पास x है, ये रही, और वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो इसकी ये 3 गुनी है। तो x बराबर कितना है 3y। ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम तीसरा समीकरण निकालेंगे। पहले 26 माइनस के y को हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस के y। ये समीकरण नंबर बन गया 3। अब हम लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है बच्चों, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 2 क्या है यहाँ पर, x बराबर, इसको चलो हम यहाँ पर हल कर देते हैं। समीकरण नंबर 2 है बच्चों x बराबर 3y है। तो यहाँ देखिए x का मान हमें कितना दिया, 26 प्लस y। तो 26 प्लस y बराबर में 3y है। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये कितना है, ये y है, y को y के पास ले जा सकते हो आप। 26 बराबर 3y और ये क्या है, y है, इसको इधर ले जाइए आप। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये 26 और बराबर ये कितना आ जाएगा बच्चों 2y। तो 2y बराबर कितना आ जाएगा 26 और y बराबर 26/2। तो y का मान जो निकल के आएगा वो आ जाएगा 13। ठीक है बच्चों, यहाँ y का मान 13 आ गया। अब हमें क्या करना है, y का मान हम समीकरण नंबर रख देंगे 3 में। ठीक है जी, तो वहाँ से हमारा x का मान निकल जाएगा। तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 क्या बच्चों हमारे पास में, समीकरण नंबर 3 है x बराबर 26 प्लस y। तो x बराबर 26 प्लस, अब देखो बच्चों यहाँ पर y की वैल्यू कितनी निकली है 13, तो ये आ जाएगा 13। ठीक है जी, तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 39। बच्चों यहाँ पर x बराबर कितना निकल के आया है 39। अब देखो बच्चों ये यही कह रहा था कि जो पहली संख्या है यहाँ पर और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो देखो पहली संख्या हमने x मानी है, तो x जो है y की 3 गुनी तो ये y 13 है और यहाँ पर x 39 है, 13 3 39। तो बच्चों ये है हमारा x और y का मान यहाँ पर हम निकाला है। तो
ये बिल्कुल आंसर ठीक है हमारा। तो बच्चों अब हम देखते हैं इसका अगला पार्ट। अगला पार्ट है बच्चों यहाँ पर, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक बड़ा कोण दिया है और एक छोटा कोण दिया है, लेकिन यहाँ पर एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि संपूरक कोण का मतलब होता है दो कोणों का योग 180 अंश। ठीक है बच्चों, संपूरक का मतलब होता है। तो यहाँ पर बच्चों इसको हम कैसे हल करेंगे, मान लेंगे पहले, माना कि बड़ा कोण बराबर हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और छोटा कोण हम क्या मानेंगे बच्चों, छोटा कोण बराबर हम मान लेंगे y। तो यहाँ पर बच्चों शर्त नंबर पहली, यहाँ पर देखो पहली शर्त क्या कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से, तो दो संपूरक कोणों में, तो पहले तो संपूरक कोण आ रहा है, तो एक तो x प्लस वाई बराबर 180 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया 180। और अगर हम शर्त नंबर दूसरी देखें तो यहाँ पर बच्चों ये कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से, तो बड़ा कोण कौन सा हमारा x, और ये छोटे कोण से छोटा कोण कौन सा हमारा y, इससे 18 डिग्री अधिक है, तो इससे ये 18 डिग्री अधिक है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये समीकरण नंबर बन जाएगा 2। अब देखो बच्चों, जो हमारा समीकरण नंबर 1 है, इससे हम तीसरा समीकरण निकाल लेंगे। तो ये समीकरण नंबर 1 क्या है, ये देखो इसको हम यहीं उतार लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 180 है, ये पहला समीकरण है। तो x बराबर 180, इसको आप इधर ले जाइए माइनस के y, ये समीकरण नंबर बन गया 3। अब हम क्या लिखेंगे बच्चों, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, एक किस में रखोगे आप, 2 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 2 क्या है बच्चों, यहाँ पर x बराबर y प्लस के 18। तो x बराबर y का मान कितना है बच्चों, यहाँ पर y का मान है, यहाँ पर देखिए सॉरी, हमने यहाँ से x का मान निकाला है बच्चों, तो x का मान रख दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। x का मान कितना है 180, और ये माइनस के y। ठीक है जी, 180 माइनस के y, और ये बराबर में ये y है, और ये प्लस के 18 है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए ये 180 है, इसको आप इधर लेके आइए, माइनस के 18 हो जाएगा। ये हमारा y यहाँ पर है ही है बच्चों, और ये वाला y इधर जाएगा तो ये प्लस के y हो जाएगा। तो 180 में से 18 गए तो 162 बचेगा, बराबर ये हो जाएगा 2y। तो 2y बराबर 162 है बच्चों यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, y बराबर 162/2। तो y का मान कितना निकल के आया, 81 अंश। ठीक है बच्चों, एक कोण हमारा आ गया y का मान 81। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर हम यहाँ पर रख देंगे 3 में, ये रहा। तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 क्या है बच्चों, यहाँ पर x बराबर 180 माइनस के y, x बराबर 180 माइनस y का मान कितना है 81। ठीक है जी, तो x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, अब देखो ये आ जाएगा 99, मतलब कि 99 अंश। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए ये स्टार्टिंग में क्या बोल रहा था बच्चों कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, और बड़ा कोण हमने क्या माना था x, और बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ पर छोटा कोण कितना आया है, ये आया है 81, और बड़ा कोण कितना आया है 99। तो पहली बात तो अगर हम दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो ये 180 अंश हो जाएगा x और y का मान। और ये देखिए जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, क्योंकि ये 81 है और ये 99 है। तो 81 में जब हम 18 जोड़ेंगे तो ये 99 हो जाएगा। तो जो इसके जो आंसर निकले हैं, x का मान 99 है और y का मान 81 है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला पार्ट है बच्चों, यहाँ पर एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताइए। अब बच्चों हमें यहाँ पर एक बल्ले की कीमत और एक गेंद की कीमत बतानी है। तो यहाँ पर देखिए ये किस तरीके से हल होगा। तो बच्चों सबसे पहले हमें युग्म बनाने पड़ेंगे। तो माना कि
प्रत्येक प्रत्येक बल्ले की कीमत हमने मान ली यहाँ पर बच्चों x रुपये, ठीक है जी। और प्रत्येक यहाँ पर हो जाएगी ये गेंद की कीमत ये हो जाएगी बच्चों 22 रुपये, ठीक है जी। अब देखो बच्चों यहाँ पर शर्त नंबर फर्स्ट क्या कह रही है, तो ये कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद है, तो 7 बल्ले तो 7x, 6 गेंद है तो 6y बराबर कितना हो रहा है बच्चों यहाँ पर 3800 रुपये, ठीक है जी। ये समीकरण नंबर बन गया फर्स्ट। अब दूसरी बात बच्चों यहाँ पर शर्त नंबर जो सेकंड है वो क्या कर रही है कि उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद है, तो यहाँ पर 3 बल्ले तथा 5 गेंद है। 3 बल्ले हैं बच्चों, बल्ले की कीमत हमने क्या मानी थी, यहाँ पर x मानी थी तो 3x, और गेंद हमने बाई तो 5y बराबर 1750, ठीक है बच्चों। ये समीकरण नंबर बन गया 2। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ से हम 7x बराबर 3800 माइनस इसको इधर ले जाएंगे 6y, तो x का मान क्या निकल के आएगा 3800 माइनस के 6y और बटे में आ जाएगा 7। ये समीकरण नंबर बन जाएगा 3, ठीक है बच्चों। अब हम क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे बच्चों। तो समीकरण नंबर 2 क्या है, ये लिख रहा है वैसे तो हमारे पास, ये है 3x प्लस के 5y बराबर 1750। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये क्या है 3 और x का मान कितना है 3800, ठीक है जी, और माइनस के 6y और बट्टे में कितना है बच्चों यहाँ पर 7, और उसके बाद ये आगे कितना है प्लस के 5y बटे में 1 मान लेंगे बराबर 1750। अब देखो बच्चों इसको हम हल करेंगे, 3 अट्ठे 24 और 3 त्रिका 9 और 2 11, और यहाँ पर डबल 0 माइनस के 18y और बटे में कितना है 7, और प्लस के ये है 5y बटे में 1 बराबर 1750, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से हम इसको हल करेंगे, इन दोनों का लासा कितना आ रहा है 7, तो ये 7 लासा आ जाएगा दोनों का, एक का गुणा जब हम इसमें करेंगे तो 11,400 और माइनस के 18y है बच्चों। 7 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 7 पंजे 35 प्लस के 35y और बराबर ये कितना बच्चों 1750 बटे में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ देखो बच्चों 35y में से माइनस के 18 गए तो ये बचेगा 17y, ठीक है जी। एक का गुणा इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 11,400 बराबर, अब देखो यहाँ पर जब हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 0 17 7 पंजे 35 17 17 119 और ये 122, ठीक है बच्चों। अब इस संख्या को हम इधर ले जाएंगे तो 17y बराबर ये आ जाएगा बच्चों माइनस के 11,400, और यहाँ पर बच्चों y बराबर आ जाएगा, इसमें से इसको उठाएंगे तो ये बचेगा 850 और बटे में ले आएंगे 17 को, तो y का मान आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 50, कितना आ जाएगा 50। अब बच्चों आप यहाँ पर देखिए y का मान तो 50 आ गया, अब y का मान समीकरण नंबर रखेंगे हम 3 में, ठीक है जी। तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर यहाँ से x का मान आ जाएगा 3 में रखने पर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर रखिए आप समीकरण नंबर 3 के हमारे पास x बराबर 3800 माइनस के ये है यहाँ पर 6y और बट्टे में ये कितना है बच्चों 7। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये 3800 और माइनस के 6 गुणा y का मान कितना है यहाँ पर ये है 50 और बट्टे में कितना है 7। तो यहाँ देखो बच्चों x बराबर 3800 माइनस के 300, तो यहाँ पर x का मान जो आएगा बच्चों वो आ जाएगा, देखो ये 3800 में से 300 गए तो ये बचेंगे 3500 बटे में आ जाएगा 7। तो बच्चों जब हम 7 का भाग 35 में देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 का भाग 35 में देंगे 5, आगे 2 जीरो हैं
तो यहाँ पर जो x का मान जो निकल के आएगा वो आ जाएगा 500 रुपये। अब बच्चों हमने x क्या माना था यहाँ पर, x हमने माना था यहाँ पर एक प्रत्येक बल्ले की कीमत। ठीक है बच्चों, तो प्रत्येक बल्ले की कीमत हमने x मानी थी, तो यहाँ पर एक बल्ले की कीमत 500 रुपये आ गई और प्रत्येक गेंद की कीमत हमने 22 रुपये मानी थी, तो प्रत्येक गेंद की कीमत बच्चों कितनी आई है यहाँ पर 50 रुपये। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों, यहाँ पर आप रुपीज़ और लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों इस तरीके से हमारे ये प्रश्न हल होते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका अगला पार्ट। तो बच्चों अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? अब देखो बच्चों, प्रश्न कह रहा है कि यदि तुम किसी टैक्सी में बैठ रहे हो तो उसमें बैठने का एक नियत भाड़ा लग जाएगा, एक फिक्स किराया लग जाएगा, ठीक है ना। और जब वो टैक्सी आगे बढ़ेगी, जैसे 2 किलोमीटर या 10 किलोमीटर जितनी आगे बढ़ेगी तो उसका किराया अलग से लगेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर यही पूछ रहा है कि नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा क्या होगा, और जब हमारा नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा निकल जाएगा तो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए हमें कितना किराया देना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखिए बच्चों, सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि नियत भाड़ा बराबर x रुपये। यहाँ पर जो नियत भाड़ा आएगा वो x मान लिया है, और अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा, जितने किलोमीटर चलेगी उसका भाड़ा अलग से लगेगा 22 रुपये, ठीक है जी, ये हमने मान लिया है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये कह रहा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए, तो यहाँ पर जो शर्त नंबर पहली है वो बच्चों ये है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। तो 10 किलोमीटर में बच्चों x तो हमारा जुड़ ही जाएगा, चूँकि देखो ये अतिरिक्त दूरी है, अतिरिक्त दूरी तो हमारी 22 हो जाएगी, और जो हमारा उसमें नियत भाड़ा तो फिक्स लग ही जाएगा। तो x प्लस 10 22 बराबर ये कितना किराया हो रहा है हमारा 105 रुपये। तो ये आ गया पहला समीकरण। अब दूसरी शर्त बच्चों क्या है, शर्त नंबर दूसरी है यहाँ पर कि 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो यहाँ पर x प्लस 15 22 बराबर क्या हो जाएगा 155 रुपये, ठीक है बच्चों। यहाँ पर x बच्चों ये हमारा नियत भाड़ा है, जब हम टैक्सी में बैठ जाएंगे तो उसका फिक्स नियत भाड़ा लग जाएगा, और जितने किलोमीटर चलेगी उसका किराया अलग लगेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अब हम इसको हल करते हैं। देखो x बराबर 105 माइनस के 10 22, ये बन गया तीसरा समीकरण बच्चों। अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, किस में रखेंगे बच्चों, 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 क्या है, ये है x प्लस 15 22 और बराबर 155। तो यहाँ पर x प्लस 15 गुणा, अब देखो बच्चों यहाँ पर x का मान हमें कितना दिया 105 और माइनस के 10 वाई, और ये कितना बच्चों 15 वाई है, और बराबर 155। अब बच्चों 15 में से 10 गया तो यहाँ पर 5 वाई बचेगा, बराबर ये 155, इसको आप इधर ले जाइए 105 आ जाएगा। तो 5 वाई बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 50 रुपये, ठीक है जी। तो बाई बराबर कितना आ जाएगा 50/5, तो बाई का मान आ जाएगा यहाँ पर 10 रुपये, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर जो बाई का मान जो निकल के आया है 10 आ गया। अब हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर बाई का मान समीकरण नंबर किस में रखोगे आप, 3 में, समीकरण नंबर 3 में रखने पर। तो देखो बच्चों समीकरण नंबर 3 क्या है यहाँ पर, x बराबर 105 माइनस 10 बाई, तो x बराबर 105 माइनस के 10 गुणा बाई का मान कितना बच्चों यहाँ पर 10, तो x बराबर
105 माइनस के 100, तो यहाँ पर x का मान जो निकल के आएगा वो आ जाएगा 5। ठीक है बच्चों, 5 रुपये आ जाएगा। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर x और y निकल के आ गए। अब ये लास्ट में कह रहा है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा तो बच्चों 25 किलोमीटर के लिए क्या लग जाएगा, x प्लस 25y। तो x का मान है 5 और 25 गुणा y का मान है 10, तो 5 प्लस 250। तो यहाँ पर बच्चों ये कितना आ जाएगा, 250 रुपये हमें 25 किलोमीटर यात्रा के लिए देना पड़ेगा, 250 रुपये। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों ये आ गया हमारा जो मेन आंसर था, 250 रुपये। सॉरी बच्चों, एक सेकंड रुको, ये 250 नहीं बच्चों, 250 और 5 255 रुपये, 255 रुपये ये हमारा आंसर आ जाएगा। वो बाई मिस्टेक हो गया, तो 255 रुपये हमारा आंसर आएगा। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों, भिन्न क्या होती है, जिसमें अंश और हर होता है, तो अंश बटे हर, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चों हम मान लेंगे पहले, माना कि भिन्न बराबर x बटे वाई। अब ये x बटे वाई क्या है बच्चों, ये हमारा अंश है, अंश बराबर है x और हर बराबर है y। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, शर्त नंबर फर्स्ट कह रही है कि अगर हम हर अंश और हर में 2 जोड़ दें तो x प्लस वाई बटे वाई, सॉरी बच्चों यहाँ 2 जोड़ना है, x प्लस 2 और y प्लस 2 बराबर भिन्न हमारी क्या बन जाती है, 9/11। ये हमारी भिन्न बन रही है बच्चों 9/11। अब इसको हम हल करेंगे तो 11x और 11 दूनी 22 बराबर 9y, 9 का गुणा y में करेंगे और 9 दूनी 18। तो बच्चों ये हो जाएगा 11x, इसको हम इधर लेके आएंगे, या फिर आप ऐसा कर सकते हो यहीं से आप, चलो इसको पहले आप इधर ही ले आइए, 9y और बराबर बच्चों ये 18 माइनस के 22। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम इसको बना देते हैं, ये क्या निकल के आएगी बच्चों, 11x और माइनस के 9y बराबर ये कितना हो जाएगा, माइनस के 4। ये हमारी समीकरण नंबर बन गया 1। अब देखो बच्चों ये कह रहा है कि द्वारा में क्या कह रहा है, सेकंड शर्त कह रही है अंश और हर दोनों में 3 जोड़ने पर। तो शर्त नंबर हमारी सेकंड है बच्चों, यहाँ पर अंश और हर में 3 जोड़ने पर, तो y प्लस 3 बराबर भिन्न हमारी कितनी बन जाती है, 5/6। अब बच्चों 6 का गुणा करेंगे, 6x 6 तिया 18 और यहाँ पर ये हो जाएगा 5y और 5 तिया 15। तो बच्चों ये है 6x माइनस के 5y बराबर 15। इसको आप इधर ले जाइए, माइनस के 18। 6x माइनस के 5y बराबर माइनस के 3। अब बच्चों यहाँ पर ये समीकरण नंबर बन गया 2। ठीक है जी। अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे, पहले हम समीकरण नंबर 3 निकालेंगे, 11x बराबर, इसको 9y को इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, माइनस के 4 और x बराबर आ जाएगा 9y माइनस के 4 बटे में 11। ठीक है बच्चों, ये हमारा समीकरण नंबर 3 बन गया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 क्या है, 6x माइनस के 5y बराबर माइनस के 3। अब देखो बच्चों x का मान यहाँ पर ये 6 है और x का मान कितना है, ये है 9y और माइनस के 4 और बटे में ये है 11 और ये माइनस के 5y बराबर माइनस के 3। ठीक है बच्चों, 6 का अंदर गुणा करेंगे, 6 नाम 54y और 6 चौक 24
बटे में कितना है 11 है, और माइनस के 5y बटे में 1 मान लेंगे बराबर माइनस के 3। अब इन दोनों का हम लासा लेंगे 11 आ जाएगा, 1 का गुणा करेंगे इसमें 54y माइनस के 24, 11 का इसमें गुणा करेंगे 55y, ठीक है जी, बराबर माइनस के 3 बटे 1। अब देखो बच्चों ये हो जाएगा 54y माइनस के 24, इसका हम गुणा इसमें करेंगे। तो देखो बच्चों आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, 55y में से 54y गया तो माइनस के 1y बचेगा, और 1 का गुणा 24 में करेंगे तो माइनस के 24, 11 का गुणा आप इसमें कर दो माइनस के 33, ठीक है बच्चों। अब इसको हम यहाँ पर हल कर देते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों ये माइनस के 22 बराबर ये माइनस के 33 है, और माइनस के 24 को इधर ले जाएंगे तो प्लस के 24 आ जाएगा। तो माइनस के 22 बराबर माइनस के 9, 22 से माइनस कट के बच्चों 22 का मान आ जाएगा 9, ठीक है जी। अब 22 का मान बच्चों यहाँ पर 9 आ गया। अब हम 22 का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 22 का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ठीक है ना बच्चों। तो ये देखिए बच्चों समीकरण नंबर 3 है हमारे पास में, x बराबर 9y माइनस के 4 और बट्टे में 11। तो यहाँ देखिए बच्चों 9 गुणा 22 का मान है 9 और माइनस के 4 बटे में 11। तो बच्चों यहाँ 81 माइनस के 4 बटे में 11, मतलब कि x का मान आ जाएगा यहाँ पर 77 बटे 11, मतलब कि ये आ जाएगा बच्चों 7, x का मान आ जाएगा 7। अब बच्चों x का मान तो 7 आ गया और y का मान आ गया 9, तो यहाँ पर जो हमारी भिन्न बन के तैयार हो जाएगी वो आ जाएगी 7 बटे 11, चूँकि हमारे अंश हमने क्या माना था, x माना था, अंश हमने x माना था, तो ये 7 हमारा ऊपर आ जाएगा और बटे में आ जाएगा, सॉरी बच्चों यहाँ पर 9 है, ये आ जाएगा 9, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी जो भिन्न निकल के आएगी बच्चों 7 बटे 9 आ जाएगी, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं इसका लास्ट वाला प्रश्न। अंतिम प्रश्न क्या है बच्चों, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व मतलब कि पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ठीक है जी। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो हम माना कि पहले हम क्या करेंगे, जैकब की वर्तमान आयु, ये क्या है, वर्तमान आयु हम मान लेंगे बच्चों यहाँ पर x, ठीक है जी। और पुत्र की वर्तमान आयु इसको हम मान लेंगे बच्चों 22, और ये वर्ष मान लेंगे, ठीक है ना, ये वर्ष हमने यहाँ पर मान लिया है। अब देखो बच्चों ये कह रहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, ये पहली शर्त है बच्चों, शर्त नंबर पहली है ये। 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, जैकब की जो आयु है, जैकब की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी x प्लस 5 वर्ष, और जो पुत्र की जो आयु है बच्चों, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 22 प्लस 5 वर्ष, ठीक है बच्चों, ये आ गई। अब देखो बच्चों ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी बच्चों। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, जो जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। हमेशा हम छोटे वाले में गुणा करते हैं बच्चों, तो पुत्र हमारा छोटा होगा तो इसी में हम गुणा करेंगे, ठीक है जी। अब देखो बच्चों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये x प्लस 5 है, x प्लस 5 बराबर 3 का गुणा करेंगे हम भाई में, तो ये हो जाएगा 3 भाई और 3 पंजे 15। तो यहाँ पर निकल के आएगा ये x बराबर बच्चों, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब देखो बच्चों ये मान के चलिए हमारा पहला समीकरण है यहीं पे, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या करी बच्चों, 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व,
तो यहाँ बच्चों देखो जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, जैकब की आयु हो जाएगी x-5, ये पहले की बात कर रहा है बच्चों, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और पुत्र की क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु हो जाएगी बच्चों, पुत्र की आयु बराबर 22 - 5 वर्ष। ठीक है जी। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। तो जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये x-5, 7 का अंदर गुणा करेंगे 7y और 7×5 = 35। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, x, इसको आप इधर ले आइए -7y बराबर -35, -5 को इधर ले आइए 5, तो x -7y बराबर -30। ठीक है बच्चों, ये समीकरण नंबर हो जाएगा दूसरा। अब देखो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर हम तीसरा निकालेंगे उससे प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ देखिए बच्चों ये x और यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 को इधर ले जाएंगे, तो ये 3y तो यहाँ पर है ही है। 5 को जब हम इधर लेके जाएंगे बच्चों तो ये माइनस हो जाएगा, 15 में से 5 जाएंगे तो ये बचेगा 10। ठीक है जी, 5 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 5, 15 में से 5 गए तो 10 बचेंगे। ये हमारा बन गया तीसरा समीकरण। अब बच्चों अब हम क्या करेंगे, x का मान, अब देखिए आप थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा बच्चों आपको। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, अब आप इसको 2 में रखोगे बच्चों तो दूसरा समीकरण क्या है हमारे पास बच्चों, x - 7y और बराबर -30 है। तो ये देखिए x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3y और +10 और ये -7y और है बराबर -30। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों, ये तो हमारा 10 है, अब -30 को इधर ले आइए, +30 हो जाएगा बराबर, इसको हम इधर लेके जाएंगे तो +7y हो जाएगा और 3y को इधर लेके जाओगे तो -3y हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चों 40 और ये बचेगा हमारा 4y। 4 का भाग इसमें देंगे 40/4, तो बच्चों y का जो मान निकल के आएगा वो आ जाएगा 10। ठीक है ना। y हमने किसको माना था बच्चों, y हमने माना था यहाँ पर पुत्र को, तो ये पुत्र की आयु कितनी आ गई, 10 वर्ष आ गई। ठीक है ना, यहाँ पर 10 वर्ष लिख देना। अब हम क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, 3 में रख दो बच्चों। अब यहाँ पर समीकरण नंबर 3 क्या है, x बराबर 3y और +10, तो x बराबर 3 गुणा y का मान कितना बच्चों 10 और +10, तो ये आ जाएगा 30 + 10 मतलब कि x बराबर आ जाएगा 40 वर्ष। ठीक है बच्चों, x का मान यहाँ पर कितना आएगा बच्चों 40 वर्ष आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने 3.2 प्रश्नावली कवर कर ली है इस पूरी वीडियो में। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों अगर आप हो सके तो अपने क्लासमेट्स के पास में इस वीडियो को शेयर भी कर दें, जिससे कि इस वीडियो का लाभ वो बच्चे भी उठा सकें। तो बच्चों अब हम मिलते हैं आपको अगली प्रश्नावली में 3.3 में। ठीक है बच्चों, ऐसे ही बारी बारी से हम अपना पूरा सिलेबस आपको इस 2-3 महीने में कवर करा देंगे बच्चों। तो आप हमारी वीडियो से बने रहिएगा बच्चों। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।